हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक नई शानदार से वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप की सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आपको ये वीडियो जरूर से देखना चाहिए। अगर आपको व्हाट्सएप के ट्रिक्स देखना पसंद है तो इस वीडियो को जरूर से आखिर तक देखें। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट के बिना आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी व्हाट्सएप की ट्रिक है जिन्हें देख के आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए हमारे फर्स्ट व्हाट्सएप की ट्रिक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट व्हाट्सएप की ट्रिक है, अगर आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप की प्रोफाइल फोटो चेंज करना है तो आप नॉर्मली उस ग्रुप की प्रोफाइल फोटो चेंज करते हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसा तरीका बताना है जिसका यूज़ करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप की प्रोफाइल फोटो किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन करने के बाद आपको प्रोफाइल फोटो पर क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आई डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेंसिल का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाती है, तो आपको यहाँ पे सर्च वेब पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपको अपने प्रोफाइल फोटो पर कोई कार की फोटो लगानी है या कोई भी प्रोफाइल फोटो लगानी है तो उसे आपको सर्च कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे कार सर्च कर लिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कई सारे ऐसे वॉलपेपर मिल जाते हैं जिसका यूज करके आप अपने ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप का जो भी प्रोफाइल फोटो है उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे क्लिक कर लिया, इसे क्लिक करने के बाद ये प्रोफाइल फोटो है ये डाउनलोड हो चुकी है। बाद में आपको इसे डन पर क्लिक कर लेना है। डन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप की प्रोफाइल फोटो है वो चेंज हो चुकी है। इस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप की जो प्रोफाइल फोटो है इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऐसे इमेज मिल जाएंगे जिसको आपको डाउनलोड भी नहीं करना और आप इसे यूज भी कर सकते हैं अपने प्रोफाइल फोटो में। व्हाट्सएप की सेकंड ट्रिक है, अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को भी फोटो सेंड करते हो तो वो फोटो एचडी में नहीं जाती। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताना है जिसका यूज करके आप कोई भी फोटो सेंड करोगे तो वो वही क्वालिटी में वो फोटो जाएगी। इसे करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टोरेज एंड डाटा का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे फोटो अपलोड क्वालिटी इसका ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे फोटो अपलोड क्वालिटी ये ऑटो पर होगा, तो इसको आपको बेस्ट क्वालिटी पर कर लेना है। इसे करने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर लेना है। इसे करने के बाद अगर आप अपने व्हाट्सएप पे कोई भी फोटो सेंड करते हो तो वो फोटो एचडी में जाएगी, बिल्कुल एचडी क्वालिटी में। आप जो भी फोटो सेंड करोगे व्हाट्सएप पे तो वो फोटो फुल एचडी क्वालिटी में जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी फोटो व्हाट्सएप पे सेंड करते हो, अगर आपकी व्हाट्सएप पे जो भी फोटो है वो 10 MB की है तो वो 10 MB की जाएगी, अगर वो 5 MB की तो वो 5 MB में ही जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप पे कोई भी फोटो एचडी क्वालिटी में किसी को भी सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप की थर्ड ट्रिक है, अगर आपको किसी की व्हाट्सएप चैट पढ़ना है तो आप वो कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसे पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, जिसका भी आपको व्हाट्सएप चैट पढ़ना है उसका मोबाइल आपको अपने हाथ में लेना है। उसके हाथ में लेने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोर का ऑप्शन मिल जाता है, आपको मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। बाद में आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट चैट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको एक्सपोर्ट चैट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे विदाउट मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको विदाउट मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके व्हाट्सएप में जो भी चैट है वो प्रोसेसिंग होगी, उसका एक बंडल तैयार हो जाएगा, उसको आपको अपने व्हाट्सएप पे सेंड कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको किसी को वो व्हाट्सएप चैट सेंड करनी है तो इस तरीके से आप किसी को भी वो व्हाट्सएप चैट सेंड कर सकते हैं। बाद में आपको यहाँ पे सेंड पर क्लिक कर लेना है। सेंड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी व्हाट्सएप चैट है वो यहाँ पे सेंड हो चुकी है। अगर आपको इसे ओपन करना है तो ओपन कर सकते हैं। बाद में इसे सेंड करने के बाद आपको इसे फिर से डिलीट कर लेना है। यहाँ पे डिलीट फॉर्म में इस पर क्लिक कर लेना है। इससे क्या होगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसकी व्हाट्सएप चैट सेंड की है, और आप इस तरीके से अपनी व्हाट्सएप चैट या किसी की भी व्हाट्सएप चैट इजीली पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल में। व्हाट्सएप की फोर्थ ट्रिक है, अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को भी मैसेज सेंड करते हो तो नॉर्मली आप किसी को भी मैसेज सेंड करते होंगे, लेकिन अगर आपको फनी वे में किसी को व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना है, इस तरीके से अगर आपको व्हाट्सएप में किसी को भी मैसेज सेंड करना है तो इसे सेंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में बबल कीबोर्ड इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अगर आप किसी को इमोजी सेंड करते हो तो वो इमोजी इस तरीके से सेंड हो जाएगा। अगर आपको इसे इस तरीके से सेंड करना है, आपका जो भी इमोजी होगा वो फनी वे में वो सेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको अपनी इमोजी सेंड करना है या आपको कोई लेटर यहाँ पे सेंड करते हो तो इस तरीके से अगर आपको अपने जो भी वर्ड्स है उसे सेंड करना है व्हाट्सएप पे,
सो आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको वहाँ पे बबल कीबोर्ड, इस कीबोर्ड को डाउनलोड कर लेना है। इस कीबोर्ड को डाउनलोड करने के बाद अगर आप कोई भी इमोजी सेंड करते हो तो वो इमोजी इस तरीके से सेंड हो जाएगा, हंसने का आवाज़ भी आएगा और वहाँ पे अलग अलग इमोजी जो भी उसका आवाज़ होगा, सो इस तरीके से वो इमोजी का जो एनिमेशन है वो उस तरीके से तैयार हो जाएगा। सो इस तरीके से अगर आपको किसी को भी इमोजी सेंड करना है या कोई भी वर्ड सेंड करना है तो आपको बबल कीबोर्ड इस ऐप को जरूर से डाउनलोड करना चाहिए प्ले स्टोर से। सो व्हाट्सएप की 5th ट्रिक है, अगर आप किसी को फोटो सेंड करते हो लेकिन उसने एक ही बार देखना चाहिए, बाद में वो फोटो देखने के बाद डिलीट होना चाहिए, तो ये आप कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपको किसी को भी फोटो सेंड करना है, वो फोटो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 1 सेकंड का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जिसको भी ये फोटो सेंड करना है उससे आप सिलेक्ट कर लीजिए, बाद में ये फोटो सेंड कर लीजिए। फोटो सेंड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे 1 फोटो इस पर क्लिक हो चुका है। बाद में अगर वो फोटो क्लिक करेगा तो वो एक ही बार वो फोटो देख पाएगा। अगर उसने वो फोटो ओपन कर लिया, फोटो ओपन करने के बाद क्लोज कर लिया, तो बाद में वो सेकंड बार उस फोटो को नहीं देख सकता। सो इस तरीके से अगर आपको अपने फोटो की प्राइवेसी रखना है तो आपको 1 सेकंड का जो ऑप्शन होता है इसे आपको एनेबल कर लेना चाहिए। इसे एनेबल करने के बाद अगर आप किसी को भी फोटो सेंड करते हो तो वो फोटो वो एक ही बार देख पाएगा। अगर वो उस फोटो को सेकंड बार देखना चाहेगा तो वो फोटो ओपन भी नहीं होगा, वो फोटो डिलीट हो जाएगा। सो इस तरीके से अगर आपको किसी को फोटो सेंड करना है, उसने एक ही बार देखना चाहिए, तो इस ट्रिक को आपको जरूर से यूज करना चाहिए। सो व्हाट्सएप की 6th ट्रिक है, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो वहाँ पे कई सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आती है, वो आपको मैसेज करते होंगे। लेकिन मैं आज आपको ऐसा तरीका बताना जिसका यूज़ करके आप किसी भी पर्सन का जो भी व्हाट्सएप का जो भी मैसेज होता है उनका सेपरेट आप नोटिफिकेशन साउंड कैसे रख सकते हैं। तो उस पर्सन के प्रोफाइल पर क्लिक कर लीजिए। उस प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कस्टम नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, आपको कस्टम नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूज कस्टम नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपको कोई रिंगटोन यहाँ पे रखना है या कोई भी साउंड यहाँ पे रखना है तो आप यहाँ पे अपने तरीके से कोई भी साउंड या कोई भी नोटिफिकेशन साउंड आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अगर आपके फाइल मैनेजर में कोई भी साउंड होगा उसको आपको एनेबल करना है। सो इस तरीके से आप अगर आपका मम्मी का जो भी व्हाट्सएप है या आपके पापा का या कोई भी आपकी सिस्टर का जो भी व्हाट्सएप है उनकी नोटिफिकेशन अलग अलग साउंड आना चाहिए। सो इस तरीके से आप किसी भी पर्सन का सेपरेट नोटिफिकेशन साउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उनका मैसेज आपके पास आया तो वो अलग अलग नोटिफिकेशन साउंड होगा, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि किसने आपको मैसेज किया है। अगर आपको किसी भी पर्सन का नोटिफिकेशन साउंड चेंज करना है तो इस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप पे किसी भी पर्सन का सेपरेट नोटिफिकेशन साउंड तैयार कर सकते हैं और वहाँ पे रख सकते हैं। सो व्हाट्सएप की 7th ट्रिक है, अगर आपको किसी को ट्रैक करना है कि वो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है या ऑफलाइन है तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। सो इसे चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे आना है जिसका नाम है chatwatch.net। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा नंबर का, तो आपको यहाँ पे किसी के भी नंबर को यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे वॉच पर क्लिक कर लेना है। बाद में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि वो बंदा ऑनलाइन है या वो बंदी ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। सो इस तरीके से आप इस वेबसाइट का यूज़ करके किसी भी पर्सन को व्हाट्सएप पे ट्रैक कर सकते हैं, वो अभी ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। अगर वो जितने बार भी व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आएगा तो आपको पता चल जाएगा इस वेबसाइट का यूज़ करके कि वो अभी ऑनलाइन है, वो अभी ऑफलाइन है। सो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि वो कितने बार ऑनलाइन आ चुका है और कितने बार ऑफलाइन जा चुका है। तो इस ट्रिक का आपको जरूर से यूज़ करना चाहिए अगर आपको किसी को व्हाट्सएप पे ट्रैक करना है कि वो ऑनलाइन कितने बार आता है और ऑफलाइन कितने बार जाता है। सो व्हाट्सएप की 8 ट्रिक है, अगर आप कोई भी वर्ड यहाँ पे टाइप करते हो तो वो टाइप क्या होता है, वो नॉर्मली टाइप होता है, लेकिन अगर आपको उस वर्ड को बोल्ड लेटर में कन्वर्ट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो सिंपली आपको व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज सेंड करना है, उसके पहले आपको वहाँ पे एक स्टार लिख देना है। स्टार लिखने के बाद आपको जो भी मैसेज लिखना है वो मैसेज आप लिख दीजिए। वो मैसेज लिखने के बाद आपको यहाँ पे फिर से स्टार लिख देना है। अगर आप ये स्टार कैंसिल कर लोगे तो वो बोल्ड हट जाएगा। अगर आप यहाँ पे स्टार लिख दोगे तो वो जो भी लेटर होगा या कोई भी आपका जो भी मैसेज होगा वो बोल्ड लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यही थे व्हाट्सएप के सीक्रेट सेटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और इस तरीके टेक्निकल वीडियो जानने के लिए टेक जोन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फिर मिलती है इस तरीके शानदार वीडियो सर, तब तक के लिए बाय।